अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, कहते हैं कि तोहफे की कीमत नहीं होती बल्कि देने वाले की नीयत देखी जाती है। अगर देने वाले की नीयत में खोट हो तो लाखों का तोहफा भी बेकार है, और अगर देने वाला खुलूस नीयत से दे तो फूल भी अनमोल है। हाय हाय, क्या जिक्र छेड़ दिया जालिम, अभी तो पहले जख्म भी नहीं भरे थे। ये क्या गजब किया है अली बेटा, आपने तो आते ही उस्ताद मोहतरम की दुखती हुई रग पे हाथ रख दिया है। बल्कि पंजाबी में यूं कह लें कि आपने उस्ताद मोहतरम की दुखती हुई वक्खी पे ठुड्डा मार दिया है। वैसे भी उस्ताद जी दी वक्खी च ठुड्डा वजे ते इंज आवाज आंदी जिवें ढोल पाटा है। और कह रहे उस्ताद दी दुखदी रग नूं हत्थ पा लिया। उस्ताद नूं जिथों भी फड़ लो हर रग दुखदी है। वैसे तो उस्ताद मोहतरम की दुखती हुई रग पे भी हाथ रखे तो उस्ताद मोहतरम को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आजकल उस्ताद मोहतरम इसी मौजू पे सर्च लाइट के साथ रोशनी डाल रहे। किस मौजू पर? अरे भाई, आप कौन सा इकबालियात पे लेक्चर दे रहे हैं? यही मौजू है ना आपका, तो फिर तोहाइफ का लेन देन। ओ होई आए हो ते की लेके आए हो, चले हो ते की दे के चले हो। अली साहब इन्हां वल ते जेड़ा भी आया ना शिकायतां लैके आया है ते उलामे दे के गया है। अरे कम वक्त मैं नीयत की बात कर रहा हूँ, वो अली मुमताज साहब तोहफे तोहाइफ में भी नीयत को मौजू बना रहे हैं। हाय, इस रंग बदलती दुनिया में इंसान की नीयत ठीक नहीं। वैसे मैं माफी चाहता हूँ उस्ताद मोहतरम, आप गलत मिसाल दे रहे हैं, चूंकि इसी शेर का दूसरा मिसरा आपके खिलाफ जाता है। निकला ना करो तुम सजदज के, ईमान की नीयत ठीक नहीं। क्या बात है की शायरी दे दोवें उस्ताद प्रोफेसर होए पे। हालां वड्डी ईद दे लागे दोवां उस्तादां नूं लागे लागे बिठा दिओ ना, हाँ। ते महल्ले वाले सानू पुछदे ने क्या जोड़ी ईद वास्ते लई जे। बाज महल्लेदार ते लामा भी दिंदे ने कि तुसी छिगे जानवर ले लेने, इन्हां दी ते बोटी भी निकलनी। अबे वो जानवर को हाँकने वाली छड़ी तुम्हारी जैसी चिड़िया हल चलाते हुए बैल के सींग पे बैठी होती है और घर बता के आती है कि मैं वर्ल्ड टूर पे जा रही हूँ। तुम्हारी वजह से उस्ताद मोहतरम को सदमा झीलना पड़ रहा है। खान साहब, खैरियत तो है ना? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? अली साहब ਇਹ ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕੋਈ ਲੁਕਮਾ ਖੋਲਵੇ। ਬਸ ਫਿਰ ਇੰਜ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲ ਚ ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, छोटी मोटी काम तो छोड़ दो मैंने। मेरी तरफ क्या देख रहे हो, मना करो उनको, ऐसा ना हो कि मैं कोई सख्त फैसला ले लूं। ना ना उस्ताद मोहतरम, इस बार इस घर के दरो दीवार आपके किसी सख्त फैसले को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। क्या मतलब, ये वाकई टकरे मारते हैं? नहीं नहीं, बाखुदा ऐसी बात नहीं है, मगर अली मुमताज साहब, उस्ताद मोहतरम अगर घर छोड़ के चले जाएं तो सारा घर वीरान हो जाता है। बाखुदा ये घर से बाहर निकल जाएं तो ये 3 मरले का घर 2 कनाल का लगना शुरू हो जाता है। कमरे दूर दूर नजर आने शुरू हो जाते हैं। बाहर का दरवाजा तो ऐसे जैसे है ही नहीं। क्या बात है जी, ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦ जी एडे बरकत वाले ने। ये घर ना होना ਤੇ ਸਾਡਾ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। मैं कहना उस्ताद जी इस 3 मरले वाले घर विच होण ते इंज ही लगदा किसी ने आधा किलो वाले छापर विच 5 किलो गुड़ पवा लिया। अबे ओ बंदरिया की लिपस्टिक, खामोश रहो। उस्ताद जी पॉप स्टार का किधरे पता नहीं लगा, मैं हर जगह ते वेख आया। बस भाई, हमें तो अब यकीन हो चुका है कि इसकी नीयत इस फंक्शन को लेके शुरू दिन से ही खराब थी। वो कमबख्त चाहता ही नहीं था कि हम में से भी कोई उस फंक्शन में जाके परफॉर्म करे। वाह कन्नू खान, तेरी भी की किस्मत हुई है। उस्ताद भी तेनू वो लभे ने ਜਿਹੜੇ ਰਾਗ ਰਾਗਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ रंग रोगन दे स्पेशलिस्ट लगते हैं। ओ भाई की पे गल करदे हो, मेरे उस्ताद ना को रंग रोगन भुले है। और क्या,
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਬੀ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਤਰੌਂਕਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਹਰੀ ਰੋਗਨ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕੰਧ ਤੇ ਤਰੌਂਕਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। बेटे ये हमारी तरफ से लड़ रहे हो या तुम भी उनके साथ मिले हुए हो? उस्ताद मोहतरम, ये आपका शागिर्द भी उस पॉप सिंगर के साथ मिला हुआ है। ਹਾਏ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪੌਪ ਸਿੰਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਿਆਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। अबे वो कौन सा कोई माइकल जैक्सन की नस्ल से है? मुझे मोतबिर जराए ने बताया है कि ये शहर से बाहर गया है और सोलो परफॉर्म करने गया है ये पॉप सिंगर। और मैंने तो सुना है कि उसको मुआवजा भी पूरा 50,000 मिल रहा है। 50,000? अबे कमबख्तो, तुमको तो पहले ही पता है मैं दिल का कमजोर हूँ। इमरजेंसी, उस्ताद जी मर रहे हैं। उस्ताद जी एम्बुलेंस छोटी है, उस्ताद उरां से ऊंट वाली गड्डी मंगाओ। उस्ताद जी वो जो पार्टी आई थी पहले आपको ही तो मिली थी, मेरा ख्याल है वो आपको रिजेक्ट करके पॉप स्टार को ले गए हैं। ਹਾਏ नहीं बेटे, मिले तो वो मुझे भी थे। उन्होंने बताया था कि हमारी यूनिवर्सिटी में फंक्शन है, हम चाहते हैं कि आप हमारी यूनिवर्सिटी में आके परफॉर्म करें। ਵਾਹ फंक्शन यूनिवर्सिटी ਵਿੱਚ ਸੀ? तो और क्या, ਫਿਰ ਤੇ ਪਾਪ ਸਿੰਗਰ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਪਾਪ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਏ ओहो बेटा, स्टूडेंट्स को अगर क्लासिकी मौसीकी सुनाएंगे तो वो सुनेंगे ना। ਹਾਂ अगर घर से ही ये सोच लिया जाए कि अब क्लासिकी मौसीकी कोई नहीं सुनता, तो फिर उस्ताद मोहतरम को तो मौसीकी छोड़ के बड़े गोश्त की दुकान डाल लेनी चाहिए। वाह 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 वाह, आइडिया वैसे बुरा नहीं गा। ਮਸੀਕੀ ਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕੁਝ। ਹਾਏ ਅੱਗੋਂ ਵੱਡੀ ਈਦ ਆ ਰਹੀ ਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਸਾਈ ਦੀ ਵੱਡੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੱਭ ਜਾਵੇ। अबे ओ बेवकूफ, हम फनकार लोग हैं, हम तो छुरी चाकू के नजदीक फटकते भी नहीं हैं। क्यों मजीद हमारा ब्लड प्रेशर लो कर रहे हो? ਹਾਏ ओ उस्ताद जी ब्लड प्रेशर लो ना करें, हाई करें, फैसला करें। ये पॉप सिंगर जितने पैसे लेके आता है ना उससे लेके सब में बराबर तकसीम करें। क्यों 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 भला बराबर तकसीम करे? इतने सीनियर लोग जो अपनी पूरी जिंदगी इस काम को दे चुके हैं, ਹਾਂ भाई उनका सबसे ज्यादा हक बनता है। ਬਿਲकुल मैं तो कहूंगा कि जो 50,000 पॉप सिंगर लेके आए उसमें से कम 48,000 हमें मिलना चाहिए। बाकी टोटल रकम आप आपस में बराबर तकसीम कर लें। नहीं 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 नहीं, ये शागिर्द ने सही फैसला किया है। सबको पैसे एक जैसे मिलने चाहिए। जी। भुट्टो। अरे बंद करो ये एहतजाज। देखो तो सही, सारी जिंदगी अली मुमताज साहब हम लोगों ने दी है मौसीकी को। हमारा 48,000 ही बनता है दोनों का। आप पांचों 2,000 बराबर तकसीम कर ले बस। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 2,000 ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜੇ ਹੀ ਕਿਧਰੇ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ 400 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣ ਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪਤਾ ਖੇਡਣਾ ਹੈ। जितनी बड़ी रकम आ रही है आप लोगों के पास नलैको, इसको जाया ना कर देना। किसी अच्छी सी सोसाइटी में अपना अपना प्लाट ले लेना। ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜਾ ਪਲਾਟ, ਇੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀ ਡੱਬੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। उस्ताद जी 50,000 रुपए की रकम में दुआ करो पॉप सिंगर खैरियत गल आ जाए, कितने रस्ते च कतल ही ना हो जाए। ਉਹ ਭੌਰਿਆ ਮਨੂਸਾ। यार मैं तो हैरान हूं कि अगर एक आर्टिस्ट को फंक्शन मिल गया है तो आपको उस पर गुस्सा क्यों चढ़ रहा है? आपको तो खुश होना चाहिए। ਹਾਂ ये बेटे ऐसी बात नहीं है, हम खुशी हैं, मगर अगर रहते ही इकट्ठे हैं तो फिर फंक्शनबाजी भी इकट्ठी होनी चाहिए। आप देखिए ना, ये तो नहीं हो सकता कि खर्चा सारे मिलके कर रहे हैं और जब फंक्शन मिलता है तो वो अकेला निकल जाए। ये आएगा वापस तो यहाँ दूध का दूध और केमिकल का केमिकल होगा। उस्ताद जी आज नहीं आता वो, मैंने सुना है कि दूसरे शहर में एक और कॉलेज में उसको फंक्शन मिल गया है। ਓ यानी कि
मजीद 50,000। बेटा मुझे जल्दी से जूस पिला दो। खान साहब, अगर आप जूस मंगवाएंगे तो अपने 24,000 में से मंगवाएंगे। यार मैं तो हैरान हूं कि जिसने फंक्शन किया है, मेहनत की है, वो अभी वापस नहीं आया है और उसके वापस आने से पहले ही आप लोगों ने उसकी तकसीम और इस्तेमाल तय कर लिया है। बेटा इस घर में सब हम इकट्ठे रहते हैं। अल्लाह के फजल से हमने भी जब भी फंक्शन किया है, ये सारे बच्चे बैठे हुए हैं, इनसे पूछे, तमाम हिस्सा बखरा सब में बराबर तकसीम हुआ है। ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਟੋਟਲ 6,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। बेटे ये तो अल्लाह ताला की तकसीम है। जी हाँ। हमने जब 6,500 आया था तो हमने 6 सिर्फ रखा था, 500 उस वक्त भी आप सब में तकसीम किया था। ये 50,000 भी उसी रेशो के हिसाब से तकसीम होगा। यानी उस्ताद जी कोई भी ले आवे रेशो ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। यार पैसे तो फिर बुजुर्ग ही तकसीम करते हैं। ਉਹ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਹੁਣ ਗਾਉਣ ਜੋਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੁਣ ਗਾਉਣ ਜੋਗੇ ਨੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕਦੀ ਜਵਾਨੀ ਚ ਗਾਇਆ। अली मियाँ झूठ बोल रहा है ये कम्बख्त। उस्ताद मोहतरम तो अपने लड़कपन में गाने के साथ साथ ऐसा डांस करते थे कि क्या नाचना है ये आजकल के लड़कों ने। देखा न था कभी हमने ये समा ऐसा नशा तेरे प्यार ने दिया, सोचा न था खो गए सपनों में हम। अरे वाह, इधर आओ मेरा बेटा, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। उछलो कूदो मत बेटा, पैसे गिर जाएंगे। आओ इधर आओ। क्या क्राउड था, आहा, वाह वाह, इधर इधर इतनी आओ। मोहब्बत है, क्या फंक्शन था। इधर बैठ मेरा। मैं कहता हूँ कि बता नहीं सकता उस्ताद मोहतरम, बताओ मैंने कभी इतना क्राउड जिंदगी में नहीं देखा। और इंशाल्लाह आइंदा देखोगे भी नहीं। बेटा पेमेंट मिल गई। उस्ताद मोहतरम पेमेंट को छोड़िए, लोग ऑटोग्राफ मांग रहे थे। अरे वाह वाह, ऑटोग्राफ, लेकिन तुम्हें तो लिखना ही नहीं आता। ओ बेटा ऑटोग्राफ को छोड़ो, ये बताओ वापसी पे ऑटो पे आए हो या पैदल आए हो? उस्ताद मोहतरम कैसी बातें कर रहे हैं आप, ठंडी गाड़ी पर आया हूँ। अरे ठंडी गाड़ी पर ये खुद आए हो या लाश आई है? उस्ताद मोहतरम फंक्शन करके सड़क पे निकला हूँ, उस तरफ से एम्बुलेंस आ रही थी, मैंने उसको हाथ दिया है, उसमें डेड बॉडी थी, उसने कहा बैठ जाओ हम तुम्हें रास्ते में उतार देंगे। ओ भाई फंक्शन की पेमेंट देख लो, कहीं रास्ते में डेड बॉडी ने ना निकाल ली हो। और नहीं भाई, पेमेंट तो उन्होंने मोबाइल फोन के जरिए भेजी है, वो मैंने शर्मीले खां को दुकान पे लेने के लिए भेजा है। शर्मीले खान को क्यों भेज दिया कम्बख्त? लाख रुपया है, वो कमजोर सा आदमी है। उस्ताद मोहतरम लाख रुपया नहीं, 50,000 रुपया। ये तो बता रहा है कन्नू खान के 2 फंक्शन किए हैं तुमने। नहीं, उन्होंने 2 ही फंक्शन का कहा था, लेकिन उन्होंने एक ही फंक्शन देख के कहा कि पुरबाश। शाबाश। चलो शुक्र है हमारा रिकॉर्ड नहीं टूटा। क्या मतलब खान साहब, आपका कौन सा रिकॉर्ड है? बेटा हमने जिस भी पार्टी का फंक्शन किया है ना, उन्होंने फिर जिंदगी भर हमें दोबारा फंक्शन नहीं दिया। ओहो क्या कर रहे हो बेटा, याद नहीं है हम डीजी खान फंक्शन करने के लिए गए थे तो उन्होंने हमें 10 दिन वापस नहीं आने दिया था। अच्छा 10 दिन सुनते रहे आपको? नहीं सुना तो उन्होंने बेटा पहले दिन ही था, उसके बाद उन्होंने 10 दिन हमें कमरे में बंद कर दिया था। सर्दियों के दिन थे, जालिम सुबह सुबह हम दोनों पे ठंडा पानी भी फेंकते थे। हाँ हाँ, मैनू चंगी तरह याद है अली साहब, ये दोवें उस्ताद जो उस फंक्शन तो वापस आए ने ते इन्हां दे मूंह चों आवाज नहीं सी निकलण दी। वो तो सारा दिन ਅਸੀਂ ਲੱਕੜਾਂ ਬਾਲ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੇਕਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੂਆਂ ਕੀਤੀ। ओहो इतना जुल्म किया उन्होंने? को ऐसा वैसा मुझे तो ये भी याद है कि ये हमने हूं और हाँ क्यों की थी। जब हमें थोड़ा आग की वजह से होश आया तो इसने ये पूछा कि आप जिंदा हैं? मैंने कहा हूं। फिर इसने कहा कि कुछ खाएंगे तो उस्ताद मोहतरम ने कहा हाँ।
नहीं तो इतनी बुरी हालत आपकी क्या सिर्फ ठंडा पानी फेंकने से हो गई? नहीं बेटा, सिर्फ ठंडा पानी फेंकने से नहीं थी ये हालत हुई। वो पानी फेंक के तो शहतूत की सोटी के साथ मारते भी थे। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਦਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਗਏ। सुन रहे हो, शुक्र करो तुम हमें साथ नहीं लेके गए, फिर भी फंक्शन करके सलामत वापस आ गए हो। चलो वो पेमेंट तो 50,000 शर्मीले खान लेके आता है, जो ऊपर से इनामोग्राम हुआ, वेले हुई, निकालो वो उनको भी तकसीम किया जाए। उस्ताद मोहतरम वेले तो नहीं हुई। मैं जब स्टेज पर गया हूं तो मैंने देखा कि लोगों ने 1,000, 5,000 की कापियां पकड़ी हुई हैं। अच्छा, मैंने गाना गाने से पहले अपना तारुफ करवाया है और बताया है कि मैं किन असातिज़ा का शागिर्द हूं। बस आप लोगों का नाम लिया है और उन्होंने कापियां वापस जेब में डाल ली। बूरे वाले कॉलेज में तो नहीं थे गए हुए? जी परफेक्ट परफेक्ट। अरे कम वक्त बता के जाना था, ताकि हम आपको बताते कि वहां कहीं हमारा जिक्र न कर देना। क्या मतलब उस्ताद जी, कौन लोग हैं वो? ओ बेटा, हम दोनों भी एक दफा वहां फंक्शन के लिए गए थे। उस्ताद मोहतरम ने बस आधा घंटा गाया है जी। उन्होंने फंक्शन बंद करवा दिया। वेले क्या होनी थी, जो हमारी अपनी जेबों में पैसे थे उन्होंने वो भी निकलवा लिए थे। हमने कहा भाई ये तो हमारे हैं। कहने लगे कि जैसे उस्ताद मोहतरम गाए हैं आपको फाइन भी बनता है। ਉਹ ਉਸਤਾਦੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਣ ਗਿਆ ਹੈ। वो आ गया मेरा बेटा। उठो, इधर इधर बिठाओ, इधर बिठाओ बेटे, इधर बिठाओ, इधर आओ मेरा बेटा, इधर आओ यार तुम क्या इधर आओ कर रहे मेरा हो? बेटा, इधर आओ। लाओ मेरा बेटा, लाओ बेटी लाओ। ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਤੇ ਲਾ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਡਾਕੂ ਨਾ ਕੋ ਅੰਦਰ ਆ ਵੜੇ। यार लाए हमें कुंडी। अच्छा वेरी गुड, लियाओ फिर 50,000 कड्डो गिनिए। केड़ा 50,000? यार जेड़ा दुकान तो लैन गया से वो ते दुकानदार कह रहे कि तुसी मोबाइल ऐप तो उधार लिया सी 50,000 ते वो वापस नहीं किया, उन्होंने 50,000 काट लिया। और मेरे आ खुदाया, और जालमों कहीं से उधार ही जूस ले आओ। ਉਸਤਾਦ ਗਿਆ। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हर चीज की मरम्मत खत्म हो गई है जी ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। जी क्या पेश कर रहे हैं जी आप? पेश तो मैंने सिर्फ नगमा ही करना था। मरम्मत छोड़ दी हमने, मरम्मत छोड़ दी हमने। दरअसल मैं एक इंतहाई अहम बात करना चाहता हूँ। अच्छा फिर अहम बात, अहम बात, अहम बात, अहम बात। यार तुम हमें सुकून से क्यों नहीं रहने देते? खुद भी सुकून से रहो। जी मेरा ख्याल है कि महल्ले में गौरी की छेड़ है अहम बात। यार अहम बात तो मैं रोज ही करता हूँ, तुम्हें आज क्यों इतना गुस्सा चढ़ गया? यही तो मैं कह रहा हूँ कि रोज अहम बात ही करनी होती है। यार तुम्हें अगर मजा ना आएगा तो पैसे वापस। ये बात एक लफ्ज होता था हमारी जिंदगी में, मरम्मत। जी मरम्मत छोड़ दी हमने। हाय आप देखिए यार कि मरम्मत जो है ना जी, वो हर चीज की हो जाया करती थी। कोई भी घर में चीज जो है ना जी, वो अगर टूट गई है या नाकारा हो गई है या काम नहीं कर रही तो उसकी फौरन मरम्मत कराई जाती थी। हाँ तो बच्चा बहुत तंग करता सी ते ओनू कहंदा सी अब्बा तेरी मरम्मत होने वाली है। बिल्कुल ठीक बात है। ये इसीलिए कहा जाता था कि तू ठीक नहीं रहा, मैंने लगता तेरी मरम्मत होने वाली। मगर अब वो हर चीज की मरम्मत खत्म हो गई है। जी ਹੁਣ सिर्फ ਅਸੀਂ अपने मुंहों की मरम्मत करा रहे हैं। अमन से हैरान होता हूं मैं कि हर दूसरे तीसरे घर के अंदर ना कोई मुंह मरम्मत करा के फिर रहा है। किसी ने अपना नक वड्डा करा लिया, किसी ने छोटा करा लिया, किसी ने वाल लवा ले ने, किसी ने आईब्रो लवा ले ने, किसी ने इथों
कटिंग करा लीए, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਮਟ ਵੱਡੇ ਕਰਾ किसी ਲਏ ने इथों पिचिंग करा लीए। मतलब हम सिर्फ अपने आप से मुतमिन नहीं हो रहे, बाकी असी हर चीज तो मुतमिन हो गए। ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਵਾਂ 'ਚ ਕੱਟ ਪਾ ਲਏ ਨੇ। हाँ जी, बड़े बड़े डिजाइन आ गए हैं अब तो मुंहों के। हाँ जी सर। बल्कि मुझे तो अब लगता है कि कुछ अरसे बाद ऐसा हो जाना है कि आपने इन स्किन जो स्पेशलिस्ट होते हैं या मुंह मरम्मत कराने वाले जी जी। या पार्लर वगैरह, उधर जाके आप कहेंगे ना जी मैंने मुंह मरम्मत कराना है, हाँ जी। तो आपको एल्बम दे देंगे कि भाई जी ये ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਵਾਣਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਟੈਲ ਲਵਾਉਣੀ ਮੂੰਹ ਤੇ। हाँ जी, ये सारे डिजाइन ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ डिजाइन ਦਾ कहोगे ਤੁਹਾਡਾ मुंह बन जाएगा। वाह वाह। मगर ये जो रोजमर्रा की अशिया घर की होती हैं, इनकी मरम्मत हमारा कल्चर था, हमारे माशरे की रीढ़ की हड्डी हुआ करता था ये कल्चर। जी। ये एक ऐसा मजबूत सतून था कि अगर कोई भी चीज टूट गई है तो वो घर वाले फिक्र ही नहीं थे करते। उनको ये उम्मीद होती थी कि कोई ना कोई इसे मरम्मत कर देगा, ठीक करेगा। हाँ जी। आज के दौर में तो अगर कोई चीज खराब हो जाए तो पहला ख्याल आता है कि लो जी भाई जी पै गया जे नवा खर्चा, हाय। हुण ते नवा ही लियाना ही पैगा जी, नवा ही लियाना पैना जनाब, ये हुण मोबाइल नहीं चल सकता। बिल्कुल। मतलब बहुत कम लोग हैं ऐसे जो अब मोबाइल मरम्मत करा लेते हैं। हाँ जी, हाँ। अभी तक मोबाइल की मरम्मत हो रही है। जी। वैसे अगर आप देखें घर में जूते कपड़े ये वो ये छोटी छोटी चीजें कोई मरम्मत नहीं कराते। कोई रिपेयर नहीं। हाँ जी। भाई पुराने जमाने में तो घर की कोई भी चीज खराब होना कोई इतना बड़ा मसला नहीं था होता, जी। बल्कि एक मौका होता था किसी कारीगर को याद करने का, उसके पास जाने का या उसे घर बुलाने का। अगर लकड़ी का काम है तो बढ़ई या तरखान को बुला लिया जाता था। हाँ जी। अगर तामीर का काम है तो मिस्त्री को बुला लिया जाता था। अगर सही। बर्तनों का काम है तो कलईगर आज गया है, या कम्हार जो है ना जी, कम्हार, ये जिसे कम्यार कहते हैं पंजाबी में और उर्दू में कुम्हार, जी सर। बेहतरीन आपको बर्तन शर्तन बना के दे देते थे वो। इसी तरह ये जो जूते कपड़े हैं ये तो आम चीज होते थे ना जी। जूता इतनी दफा मरम्मत होता था कि जिन्नी देर तक मोची नहीं सी ना कहता भाई जी इनू लाहौर ले जाओ, उतनी देर तक वो मरम्मत होता ही रहता था। हाय। मतलब उसे तला लगवाना भी कोई बड़ी बात नहीं थी होती। बाकायदा पूरा तला जो है ना जी वो जूते का नया लग जाता था। अच्छा। अब तो हल्का सा भी जूता थोड़ा सा भी खराब हो जाए तो बच्चा कहता है कि मैंने नवी जूती ले आके चाहिए। बिल्कुल। एड़ी लग जाती थी, एड़ी एड़ी लग जाती थी, हाँ। बल्कि एड़ी चोटी का जोर लग जाता था। एड़ी लग गई, कहीं से फट गया, उसकी सिलाई हो गई, हाँ। तो ऐसी बुरी बात नहीं थी समझी जाती। और कई जूते तो इस तरह भी मरम्मत होते थे गौरी साहब के वो नजर आ रहे होते थे कि इसने मरम्मत करवाया हुआ है जूते, अच्छा। उसमें भी कोई शर्मिंदगी नहीं थी होती। उसको वो धागा शागा अगर सिलाई का नजर आ रहा है उसको पालिश पुलिश मार के काला करके मुड़ के फिर रहे ने सारे। सही। इवन जो है ना जी कपड़ा, हाँ जी। हाँ जी। ये कोई फट गया है, कोई खुंगी शुंगी उधड़ लग गया, गई हाँ है, तो दर्जी या रफूगर के पास चले जाते थे। बल्कि हर दर्जी की नुक्कर के ऊपर ना जी रफूगर भी बैठा होता था। हर नहीं तो अच्छे अच्छे दर्जियों के पास तो लाजमन रफूगर होते थे, होते हाँ थे। जी। वो जाके उसे कपड़ा देते थे, वो आराम से रफू कर देते थे। हाँ जी। फिर मुझे याद है ये भी हो गया कि ये जो जीन की पैंट शर्ट है ना जी या दूसरी पैंटें जी, जी। ये कहीं से फट गई हैं तो उसको रफू करा के ऊपर स्टिकर लगवा लेते थे। सही। यानी हर चीज का कारीगर हर इलाके में मौजूद होता था। गांव तक ये लोग पहुंचे होते थे, उधर भी आपको आराम से मोची, दर्जी, रफूगर ये वो सब मिल जाते। हाँ जी बिल्कुल, मैंने देखा है कि अक्सर इलाकों में मोहल्ले में कोई ना कोई एक ऐसी दुकान ज़रूर होती थी जहाँ पर सब कुछ ही ठीक हो जाता था। मिसाल के तौर पे ग्राइंडर ठीक करवाना हो वो ठीक हो जाता था, अम्ब्रेला छतरी आपने ठीक करवानी हो वो ठीक हो जाती थी, हत्ता कि अगर कोई बल्ब काम नहीं कर रहा है तो लोग उसको भी लेके जाते थे, वो भी ठीक हो जाता था। अजीब फ्यूज बल्ब ठीक कर देते थे यार। बड़ी बड़ी अजीब चीजें, रेडियो शेडियो ये वो या टेलीविजन ये तो खैर आम दुकानें पाई हाँ जाती हैं, अब भी हैं। जी, जी। रेडियो का तो रवाज ही नहीं है हमारे मुल्क के अंदर ज्यादा, मगर हर चीज ठीक करने की यार दुकानें होती थी। सही। मैं हैरान होता हूँ कि अब लोगों की तबीयत कितनी खराब हो गई हुई है। हम ये महंगाई का रोना जो रोते हैं हर दूसरे दिन, हो भी गई है महंगाई, मगर हमें अपने रवैयों पे भी जरा गौर करना चाहिए कि भाई अब हमारे जो जहन, अब हमारे जो मिजाज हैं वो ज़रा सी हल्की या मरम्मत की हुई चीज़ को हम
समझते हैं कि ये हमारी मिजाज से, हमारी हैसियत से कम है, हम हाँ। क्यों इस्तेमाल करें भाई नहीं हम? करते, हाँ जी। जबकि जो मेहनत कश लोग होते थे, हलाल खाने वाले लोग, जिनके लिए पैसा बड़ी अहमियत होता था, पैसे की अहमियत ही खत्म हो गई। बिल्कुल सर। वो लोग एक एक चीज को, मैं ये जो जूता मैंने बात की है अभी, वो सबको पता ही है यार। मैं कहता हूँ कि किसी वक्त जूता फटने के बाद जब मरम्मत कराया जाता था, उसके बाद सारी जिंदगी दिल करे चाचोरी वो जुत्ती पाई हो ना, हाय उनकी फौतगी तक वो जूता उनके साथ रहा है। हाय हाय। और अगर वो फेंक देते तो वो जाया हो गया, खत्म हो गया। तो लोग इस तरह ना जी बचत करते थे, ख्याल रखते थे और अपनी चीजों से मोहब्बत ख्याल करते थे। करते थे, बिल्कुल। चीजों से मोहब्बत भी खत्म हो गई है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है वो गाड़ियां आपको नजर आती हैं। हाँ जी, अब आपको पुरानी गाड़ी कहीं नजर नहीं आती। बिल्कुल सर। यार वो पुरानी गाड़ियां किधर गई हैं? मुझे याद है कि बड़े बड़े खानदानी नवाब टाइप जो लोग थे ना जी, जी जी। वो अपनी 40 साल पुरानी गाड़ी चलाते रहे। वाह। मैंने खुद देखा हुआ है। असलम परवेज साहब मरहूम, वो उन्हें प्रिंस ही कहा जाता था। वो कहते थे जी ये नवाब खानदान के हैं, ये माल रोड पे उनकी बहुत प्रॉपर्टी थी, जी। बड़े रईस खानदान से उनका ताल्लुक था। वो एक मजदा गाड़ी होती थी पुरानी सी। अब इर्द गिर्द के लोग नई गाड़ियों पे आते थे और वो प्रिंस जो हैं असलम परवेज साहब, बड़े स्टाइलिश आदमी, वो अपनी उसी पुरानी गाड़ी पे ही सारी जिंदगी आए, उन्होंने वो बेची। वाह जी। और कई ऐसे लोग मैंने देखे हैं, बहुत जो लैंडलॉर्ड लोग हैं, उन्होंने अपनी पुरानी गाड़ी नहीं छोड़ी, उसी को वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आपको सड़क पे पुरानी गाड़ी नहीं नजर आती, बिल्कुल ऐसे ही। जरा सा को 8-10 साल चलती है गाड़ी, पैकअप नवी ले आओ। तो ये जो चीजें हैं ना जी, अपनी चीज से मोहब्बत, प्यार, हाँ। वो भी बहुत कम हो चुका। सही बात। हमारे जो अपना रिसर्चर हैं नूरुल अमीन साहब जी। वो भी चूंकि बड़े कल्चरल आदमी हैं और आपको पता भी चलता है ऐसे कल्चर, हाय हाय हाय, चलते फिरते इधर टीवी पे ईमान से मुझे लग रहा होता है कि मैं रेगिस्तान चुको ऊँट गुआची चाहिए। तो हो गई उनकी फिक्स जुगत। बड़ा कल्चरल बंदा है वो। उसने एक नज़म बड़ी प्यारी लिखी है, इसी हवाले से वो आपको सुनाता हूँ। अच्छा। वो एक तो वो गाना है ना, शराफत छोड़ दी हमने, हाय हाय। उसने लिखा है मरम्मत छोड़ दी हमने। हाय। अजब ये ट्रेंड निकला है, न्यू हर चीज लेते हैं, जरा सी जो पुरानी हो उसे अब फेंक देते। वाह, वाह, वाह। कोई जहमत नहीं करता कि देखे एक बार उसको, जरा सी हो मरम्मत जो तो पहने बार बार उसको। बुजुर्गों की रवायत ये भी आखिर तोड़ दी हमने, मरम्मत छोड़ दी हमने। वाह जी वाह, वाह वाह वाह। मरम्मत नाम सुनते ही ये सब शर्मिंदा हो जाएं, दबागों में छुपे खदशात इनके जिंदा हो जाएं, कहें माँ बाप के कपड़े दोबारा ही ना पहना दें, हाय हाय हाय। घड़ी दादाजी वाली को नया ये सेल ना डलवा दें, आहा। बुजुर्गों की निशानी कह के थे हर चीज दे देते, जमाना और था जब हम थे सब चुपचाप रख लेते, वाह वाह। पड़ेगा उनको समझाना वो आदत छोड़ दी हमने, बुजुर्गों की रवायत ये भी आखिर तोड़ दी हमने, वाह मरम्मत जी। छोड़ दी हमने। वाह वाह। क्या बात। नई चीजें मंगाने की, पुरानी फेंक आने की जो आदत हमने डाली है, ब्रांडेड चीज लाने की, आहा। नए बर्तन, नई कुर्सी, नए कपड़े, नए जूते, हाय। भले सेलें खंगालें या के ले आए वो लंडे से, मुरम्मत के बहानों में कभी अब हम ना आएंगे, किसी भी चीज को अब हम मरम्मत ना कराएंगे, हाय हाय। बस इतना याद रख लेना वो आदत छोड़ दी हमने, बुजुर्गों की रवायत ये भी आखिर तोड़ दी हमने, मरम्मत छोड़ दी। क्या वाह बात। वाह। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਝਟਕੇ ਲਵਾਓ ਜ਼ਰਾ। ਵੈਸੇ ਗੋਗਾ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਲੱਗਣ ਨਾ ਤੇ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜਨਰੇਟਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा
अच्छा जी, लोग कारोबार करते हैं इस उम्मीद के साथ कि उसमें मुनाफा होगा और वो अपना निज़ाम चला सकेंगे, लेकिन फिर इस तरह भी होता है कि देखते देखते वही कारोबार जो कभी मुनाफा बख्श होता है वो तबाही की तरफ चला जाता है। अब उसके पीछे वजूहात मुख्तलिफ हो सकती हैं, बदनीयती भी हो सकती है, बेईमानी भी हो सकती है, या जिस चीज़ का वो कारोबार कर रहे हैं उसकी डिमांड ख़त्म हो सकती है। और कुछ लोगों के साथ तो ऐसा भी होता है कि उनका कारोबार तबाह हो जाता है और वो सर पकड़ के बैठे होते हैं, उन्हें वजह नहीं समझ आ रही होती कि आखिर ऐसा हुआ क्यों है। हाँ, बहुत अच्छी बात आपने की, बहुत अच्छी बात की अली साहब। कई बंदों का कारोबार उनकी जुबान की वजह से खत्म हो जाता है। मैंने खुद देखा है, कई बंदे बदतमीजी से पेश आ रहे होते हैं कस्टमर के साथ, ग्राहकों के साथ। जी जी। तो उनको यही नहीं समझ आ रही होती कि मैं अगर अपनी जुबान ठीक कर लूं तो मेरा कारोबार चलता रहेगा। बिल्कुल सही। कई कारोबार ऐसे भी मैंने बंद होते हुए देखे हैं, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, कि वो हसद कर रहा है दूसरे से। जी हाँ। अपना जो उसका मद्दे मुकाबिल है कोई, उसके साथ वो हसद कर रहा है, उसकी वजह से जेलस हो रहा है, वो अपना कारोबार खराब कर बैठता है, और जिसकी वजह से जेलस हो रहा है वो बेहतरीन कामयाब हो गया। और जनाब, मेरा कारोबार तबाह होने की तो ऐसी वजह है कि आप मानेंगे ही नहीं। आपका क्या कारोबार था जी? ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਥੀਆ ਗਲੀ ਛਲੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛਲੀਆਂ ਬਾਂਦਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਗੌਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਪਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਛਾਪਰ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਗੇ ਅੰਗਰ ਹੋਟਲ ਖੋਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਖਾਣਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੋਗਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਟਲ ਖੋਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਪਤੀਲਾ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। अली साहब, समझ आई जे कि मेरे कारोबार की तबाही क्यों हुई है? मैं नहीं समझा। लतीफ साहब मेरे पार्टनर ने जी, ते हिस्से मजाक ते काबू नहीं। हर गाहक दे नाल, हर आने वाले नाल मजाक जरूर करना है ना। ਹਾਏ। अच्छा, ਉਹ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਗਾਹਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ये तुम्हें लगता है ना ऐसा कि वो खुश होते हैं, जो चुप करके चले जाते हैं ना, तुम्हें नहीं पता वो बाद में मुझे क्या क्या कहते हैं। ਹਾਏ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਢੱਠੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਈਡ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਲੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਹੱਸਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਕੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਸਾਹਿਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਾਹਕ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਇਥੋਪੀਆ ਦੀ ਮੱਖੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬਲਗਾਰੀਆ ਦੀ ਮੱਖੀ ਵਰਗਾ ਹੈ? और कहना की सी जनाब, हसदा ते हो रहा है, थड़े तो उतरदे। मैं आप सुने अपने नाल दे नूं कहण दिया कि जिंदगी च अगों इस दुकान ते नहीं हो। यार वो कोई सड़िया बंदा होना, वरना हासा खेडा तो बंदे नूं चंगा लगता है। ਹਾਏ। ओ भाई साहब, हासे खेडे दा भी कोई टाइम हुंदा है, कोई जगह हुंदी है, हर वेले नहीं चंगा लगदा। ਹਾਂ। मैनू जो तुसीं हुण मेहमान बुलाए है ते मैं अली साहब नूं कह दियां, बाकी ते दानश्वर लगदे ने, ते ए विच की थ्रैशर मशीन खिलारी जे। अगों बुलाओगे मैनू? ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁਗਤ ਕੀਤੀ ਏ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਗੋਗੇ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੋ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਲੋ ਭਾਈ ਜੀ, ਇਹ ਆਫਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਡਾਂਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਸੀ। ओ भाई अपना कम कर। ਹਾਏ। ਐਵੇਂ क्या गुस्सा कीता कि नहीं तुसी? ਹਾਏ। मुझे जरा ये बताएं कि आपका आपस में दोनों का क्या रिश्ता है? ओ जी, बचपन दा दोस्त है मेरा, कट्ठी रल के दुकान खोल बैठे हैं। ਅੱਛਾ। 36 ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੀਦਾ, ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਸਹੀ। फिर भी हर वेले मजाक च प्यार रहता। ਹਾਏ। वैसे बात तो ये ठीक है कि मजाक तो यारों दोस्तों में होता है। अब अगर आप किसी को जानते नहीं है तो आप उससे मजाक क्यों करते हैं? ओ अली साहब 70 वारी समझाया है, नहीं बात आਉਂਦਾ। ਇਹ ਗੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 2 એનર્ਜੀ ਸੇਵਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ। ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ 6 ਲਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਹਾਏ। नहीं, वैसे अगर आपको इतना ही मजाक करने का शौक है, आपकी हिस्से मजा बहुत तेज है, तो आप अपना काम बदल लें। आप दुकान पे बैठने की बजाय कहीं कार्टून फिल्म में काम कर लें। ਲੋ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਇਆ
ਮੈਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਟੂਨ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬੜੀ ਹਿੱਟ ਹੋਵੇ। अच्छा, ये वाकई बड़ी खतरनाक चीज़ है कि कुछ लोग ये देखते ही नहीं हैं कि मौका क्या है, वो मजाक करते हैं और उसका उलट नुकसान होता है उन्हें। ਉਹ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ ਨੁਕਸਾਨ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸੀ ਸਟੋਰ ਖੋਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਸੇਲ ਰੋਜ਼ ਦੀ 2 ਲੱਖ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਦੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰਹਿ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆਰਾਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਮਿਲ ਜਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਾ ਦੇਵੇ। ਹਾਏ ਇੱਕ ਗੰਜਾ ਬੰਦਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇਅਰ ਬੁਰਸ਼ ਦੇ ਦਿਓ, ਅੱਗੋਂ ਹੱਸ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਿਰ ਖੁਰਕਦੇ ਹੋ। ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਪੂਰਾ ਵੀ ਆਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਭਾਜੀ। ਹਾਏ ਇੱਕ ਥੈਲੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਜ਼ਰਾ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਬੀਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਬੀਵੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਬੰਦਾ ਮਾਲਕ ਲੱਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਦੰਦ ਨਾ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਓ ਭਾਈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦੰਦ ਕਾਤੋਂ ਤੋੜਨੇ ਜੀ? ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ 3-4 ਦੰਦ ਨੇ। ਇਹ 3-4 ਦੰਦ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਸਿਰਫ 2 ਦੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਥੱਲੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗਲਹਿਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। नहीं, मैं शेर किया शेर। यार ये तो वाकई बड़ी बेहूदगी है, हर वक्त तो नहीं मजाक करना चाहिए। तुम्हारे इस मजाक की वजह से तुम्हारे कारोबार को नुकसान पहुंचा है। ਉਹ ਜਨਾਬ ਐਸਾ ਸਾਹਿਬ ਖਤਰਨਾਕ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਸਟਮਰ ਹੈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਆਟਾ ਚਾਵਲ ਦਾਲਾਂ ਮਸਾਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ 35 ਲੱਖ ਐਡਵਾਂਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਖੈਰ ਹੈ ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਕਿਉਂ ਉੱਡਿਆ, ਘਬਰਾਇਆ ਕਿਉਂ ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲਤੀਫ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਟੋਰ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਟੋਰ ਵੇਚ ਛੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਓ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਭਾ ਮਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਗਲਾ ਦੌੜਦਾ ਤੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। नहीं वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें आपके उस गाहक की भी गलती है। उसको ये तो सोचना चाहिए कि इस तरह का मुंह कनाडा शिफ्ट नहीं हो सकता। ये ज्यादा से ज्यादा दुकान से उड़ के तार पे शिफ्ट हो सकता है। ਆਹ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੁਗਤ ਲੱਗੀ ਹੂ। अच्छा, इस तरह की जो छिछोरी आदत है ना जी, वो बंदा नहीं रुकता। वो बड़ी बड़ी खतरनाक जगह पे कोई ना कोई ऐसी उल्टी सीधी बात करके तो बाकायदा मार खा लेते हैं। ਉਹ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਉਧਰ ਚੱਲੀਏ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ। ਅੱਗੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਰਸ਼ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨਾ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੌਤਗੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜਤਾਲ ਨਾ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਬਸ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਇਧਰੋਂ ਛੱਡੀਏ ਇਹ ਨੀਵਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਂਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਰਹੀਆਂ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਝਟਕੇ ਲਵਾਓ ਜ਼ਰਾ। ਵੈਸੇ ਗੋਗਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਲੱਗਣ ਨਾ ਤੇ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜਨਰੇਟਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ओ यार तुम क्या करते हो, रुकते क्यों नहीं हो? ਓ ਯਾਰ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਹੱਸੋ ਖੇਡੋ। ਓਏ ਆਹੋ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਤੇਰੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। 2 ਦਿਨ ਵੀ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਢਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੇ 2 ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਘਿਓ ਦਾ ਕਨਸਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਘਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿ ਬਸ ਜੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਦਾ ਤਲ ਕੇ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹਨੇ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਕੇਸ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹਾਏ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਜੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਕੇਸ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਠੁੱਡਾ ਵੱਜੇ। नहीं वाकई ये बड़ी खतरनाक बात है। इस चर्ब ज़बानी की वजह से बड़े बड़े खतरनाक वाकयात होते रहे हैं। हाँ जी, एक हमारे आर्टिस्ट होते थे ताका जी उनके एक भाई भी हैं सिंगर बड़े अच्छे, शुजात अली बोबी साहब। अच्छा तो वो ताका साहब जो है ना, वो बैंक में थे, पढ़े लिखे आदमी, बैंक में मुलाजम थे। सही तो वो
वो हटते नहीं थे जुगत करने से, जो मुंह में आया कह दिया बस। हाय हाय। तो वो कोई ना जी बैंक का हेड जो था ना जी, वो बैंक विजिट करने के लिए को आया हुआ इंस्पेक्शन के लिए। जी जी। तो वहाँ कोने में ना कहीं लोहे की अलमारियां पड़ी हुई थी जो बैंकों में पड़ी होती थी पुराने दौर में। हाँ जी हाँ जी। तो वो खाली थी 2-3 अलमारियां। तो वो उस ऑफिसर ने ना जी बैंक के मैनेजर से कहा कि ये खाली अलमारियां मेरे ऑफिस में भेज दें। तो भाता का पास से कहता है कि क्या जी तुसी ये दही वाले कूड़े लाने ने। यार उसने नौकरी से निकाल दिया और भाता का कोई शर्मिंदा नहीं हो रहा, कोई उसे अफसोस नहीं हो रहा, बल्कि कह रहा है कि ऐसा कूड़े नु जुगत दी समझ ही नहीं आ रही। तो यार समझ आइए तो उन्हें नौकरियों कड्डे है। वैसे ये गल सही है, कई दुध दही वाली दुकाना च कूंडे अलमारी च लगे होंगे ने। हाँ जी, और कई यारी तो उस अलमारी दे चो तेरे वर्गा चूहा भी निकलता है। निकलदा। ऐसे बंदे का जी कोई हल नहीं है। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं आपको अपनी पहली इनकम बताऊंगा तो आप हैरान होंगे। जी सर। मैं ना जी एक्टिंग के शौक में जब पड़ गया, अच्छा। अजीज़ी, अभी पिछले सेगमेंट में हम बात कर रहे थे कि किस तरह से लोग अपनी चीज़ों की मुरम्मत करवाया करते थे और पैसे की वैल्यू हुआ करती थी। जी। लेकिन अब दौर बदल चुका है। हमारे बुजुर्ग अपने दौर के हवाले से याद करते हुए बताते थे कि उनकी पहली आमदनी कितनी थी और उन सिक्कों को जो उनको पहली आमदनी में मिले उनको उन्होंने किस तरह से इस्तेमाल किया। हाँ, इतनी अहमियत थी पैसे की। मैं कहता हूँ जी कि तनख्वाह या अपनी पहली इनकम बताते थे ना जी बुजुर्ग, हाँ जी। तो बंदा हैरान होता था कि यार गो वहाँ उस दौर में चीज़ें भी बड़ी सस्ती थी। 17 रुपए तनख्वाह जो है ना जी, वो मैंने सुनी हुई है, 17 रुपए तनख्वाह अपने वालिद साहब से। अच्छा। मैं बड़ा हैरान होता था कि यार 17 रुपए, मगर उस वक्त मेरा मतलब है कि 10 मरले का प्लाट भी 1050 रुपए का आता था। ये भी मैंने देखा हुआ है, मतलब सुना हुआ है। 1050 रुपए का मैंने ये प्लाट लिया था। वाह जी। मगर फिर भी उसके बावजूद जो वो इनकम है ना जी, या पैसा जी जी जो जी। लेके आते थे मेहनत करके, कोई भी वो तनख्वाहदार बंदा हो या दिहाड़ीदार बंदा हो, हाँ जी। वो उसकी बड़ी अहमियत जो है ना जी उसके दिल में होती थी। बिल्कुल। अब अहमियत नहीं रही। अब शायद घर में खवातीन ने भी ये रवैया बना लिया हुआ है, हमारी माओ बहनों बेटियों ने, अब कि वो खामद की या बेटे की या भाई की तनख्वाह जो है ना जी, उसको ये दिल में रख के नहीं इस्तेमाल करते कि भाई इसने बड़ी मेहनत से कमाया। ये फिर पहली तनख्वाह या पहली इनकम जो है ना जी, ये हर घर में जो सरबराह है या मर्द है ना जी, वो अपनी सुनाता था हाँ। कि मैंने पहली दफा इतने पैसे फलां काम से कमाए थे या फलां ऑफिस से मुझे तनख्वाह मिली थी। जी। अजीज साहब, मैंने जो सबसे पहले अपनी जिंदगी की कमाई की है ना, वो मैंने मट्टी की ट्राली उतारी थी। अच्छा जी। हाँ जी, उन्होंने कहा अगर ये ट्राली आप यहाँ उतार देंगे तो आपको 70 रुपये मिलेंगे, अगर आप ये छत पे ले जाएंगे तो 140 देंगे। अच्छा। तो मैं छत पे ले गया था शाम तक। अच्छा। वाकई जी जी, दाबड़े में मट्टी डालता था मैं और सीढ़ी चढ़ के ले जाता था। वाह जी। वाह, सीढ़ी खुली होनी है जरा। अजीजी साहब दाबड़ा भी झूठ कह रहा है, ये भरी ट्राली चुक के उत्ते लै गया हुण। हाँ तो उत्ते ट्राली फड़ गया, अंज झाड़ के इन्हें थले रखती होनी। अच्छा अजीजी, मेरी जो पहली आमदनी है ना, वो जो जाती है अपनी, जो वो स्कूल चार्ट में बच्चों के बनाता था, तो उससे मैंने कौमी बचत में ना कोई 400-500 रुपये इकट्ठा कर लिया। 20 रुपये स्कूल चार्ट के लेता था, 10 रुपये 20 ये रुपये। जो क्लासरूम में दीवारों पे लगे होते हैं ना, इसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है। अच्छा। इसकी लिखाई भी बहुत अच्छी है, खुशखती भी कमाल। वाह। और ये आप कभी अली साहब इसकी तस्वीर बनी हुई देखें, आप कहेंगे कि ये बाकायदा खींची हुई है, ऐसी अच्छी बनाता है। वाह जी। आप इस गुटके को इजी ना लें। अच्छा जी जुल्फी साहब, आप बताएं कि आपकी पहली इनकम क्या थी। एक दिन साइकिल थले आ गया सी, उन्हें इन्हू 20 रुपये दिते सी। मैं सर डींगे शहर में मैंने ड्रामा किया था, तो अच्छा। वहाँ से मुझे 50 रुपए फी शो मिले थे, तो इस हिसाब से
ये हम जुम्मे से लेके जुमेरात तक मुझे वो पैसे मिले। वाह, यानी तुम्हारी पहली जो इनकम है वो एक्टिंग की ही फील्ड से, शोबिज की ही। गौरी साहब आप बताएं कि आपने किस काम से पहली मर्तबा कमाया? वाह की दसा जी, की किसी ने माइया कहा कि छोटी उम्रे कमावन निकले ते खिडौणियां दे नाम भुल गए। हाय हाय। होए 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 होए, यार तुम तो ट्रेजेडी सीन सुना। क्या थी जी पहली इनकम? जी छोटी उम्र ही, यानी वो बैंड की दुकान सी अपनी, तो 8 साल की उम्र च जाना पिया सानू। बहुत अच्छे। नहीं ये अक्सर जो है ना जी फनकार, और ख़ास तौर पे ये जो म्यूज़िक के जितने भी है ना जी कारीगर लोग हाँ जी, या हाँ जी। उस्ताद जो हुए हैं, वो अपने बच्चों को बचपन से ही ट्रेनिंग देनी शुरू हाँ। करते हैं। मुझे याद है कि बड़े बड़े नामवर जो मौसीकार हुए हैं, इनके वालिद साहब का भी बहुत नाम था एक मौसीकी की फील्ड में। जी। वो लोग अपने बच्चों को ना जी वो कहते थे कि ये काम ऐसा है कि ये छोटा सा बच्चा ही शुरू करे तो फिर इसके सारे जो है ना जी कुलिये समझ सकता है। सही। अच्छा, तो गौरी साहब फिर इसका मतलब है कि आपको पहली मर्तबा आपके अब्बा जान से ही पैसे मिले? हाँ जी, मुझे भी मिले और अब्बू ने भी रखे। अच्छा यानी अगर 2 रुपए आगे से आए तो रुपया मुझे दे दिया, रुपया और रख लिए। अच्छा। हाँ, फिर उसके बाद बहुत मजदूरियाँ की, बहुत काम किए, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि सारे ईमानदारी से किए। वाह, वाह जी। जबरदस्त। शाहज़ेब आप बताइए कि आपकी पहली आमदनी क्या थी? इन्ना पहली वारी चोर फड़िया ते महल्लेदारा नाम देता। मैं जी पहली वारी ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ। अच्छा। ਅਸੀਂ 5ਵੀਂ 6ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਲਾਭਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗੰਦਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਵਲ ਲਾਈਦੇ ਨੇ, ਚਾਵਲ ਦੀ ਲਾਭ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ 120 ਰੁਪਏ 140 ਰੁਪਏ ਪੂਰਾ ਕਿੱਲਾ ਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੀ ਸੌਣ ਲਗਾ ਭਾਦੋਂ 'ਚ ਬੜਾ ਹਾਰਡ ਮੌਸਮ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ 5-6 ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ ਉਦੋਂ 7-7 6-6 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਆਈ ਸੀ। अच्छा। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਕਮਾਈ ਸੀ। अच्छा, मैं आपको अपनी पहली इनकम बताऊंगा तो आप हैरान होंगे। जी सही। मैं ना जी एक्टिंग के शौक में जब पड़ गया अच्छा। तो मुझे वालिद साहब की तरफ से बड़ी सख्ती से मना किया गया। अच्छा। अब ये जो इस फील्ड में आ जाए वो मना तो होता नहीं है। मैं ना जी इनको कह के ना, मेरे भाइयों ने मुझे कहा कि तुम ना अपना ये जो पोल्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना जी पिंडी में, हाँ जी, हाँ जी। यहाँ जाके ये पोल्ट्री फार्म का काम सीख लो। अच्छा। तो वो छोटे मोटे पोल्ट्री फार्म आप स्टार्ट अगर करें ना, बिल्कुल बहुत छोटी सतह से भी वो शुरू हो जाता है। घरों में भी, कमरों में लोग रख लेते हैं चूजे, तो उन्होंने कहा पोल्ट्री फार्म बना लेंगे छोटा सा, सही। उधर से शुरू हो जाना। मैं चला गया फटाफट पिंडी, ये जेन में सोच के वहां पे टेलीविजन स्टेशन है और इनसे दूर भी हो जाऊंगा। सही। लो जी, मैं उधर चला गया तो उधर हमारे बड़े प्यारे एक अजीज वफात पा गए हुए हैं, नईम अवान साहब, बहुत प्यारे इंसान। वो गुजरांवाला में हमारे मोहल्ले में रहते थे, फिर वो शिफ्ट हो गए थे रावलपिंडी। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में बड़ा अल्लाह मुकाम अता फरमाए। बड़ा प्यारा आदमी। जी। तो उन्होंने ना जी वो उनकी ये एक फीड कंपनी की उनकी दुकान थी, फीड की एजेंसी, ये पोल्ट्री फीड की। जी जी जी। उधर उन्होंने कहा कि तुम साथ जॉब भी करो। अच्छा। हाँ, ये जो है ना जी ये एजेंसी की तरफ से हमें बंदे हमने रखने होते हैं जो जाके पोल्ट्री फार्म में जाके इंजेक्शन भी लगाते हैं और फिर फीड के हवाले से उनको मालूमात भी देते हैं। सही सही। तो वो कैसर साहब हैं हमारे एक और दोस्त, वो भी बड़े भाइयों की तरह हैं। उनको और मुझे उन्होंने ये काम सौंपा। कैसर साहब तो पहले ही कर रहे थे, मैं उनके साथ लग गया। अच्छा। तो मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह के, मेरा ख्याल है 1200 रुपया उन्होंने मुझे महीने बाद तनख्वाह दे दी। अच्छा। वाह जी वाह। 1200 बड़ी मुझे लगा कि यार 1200 रुपया आ गया, कितने रुपया चुआनी ठियानी लेने वाला बच्चा। तो वो पहली दफा इस तरह 1200 रुपया मुझे मिला। वाह। और वैसे जब ड्रामा किया है कमर्शियल जी। उसमें ये जमाला थे कमाला पहला ड्रामा। वैसे तो गुजरांवाला में भी शाहिद इजाज साहब, वो भी हमारे उस्ताद हैं, बड़ी प्यारी शख्सियत, उनका किया था। उसमें पैसे नहीं थे मिले, बल्कि मेरे पल्ले से लग गए तो भाई से लेके मैंने उसमें लगाए थे ड्रामे में। जी। फिर यहाँ आके लाहौर में जमाला ते कमाला ड्रामा किया ओपन एयर थिएटर में।
जी, जी। उस्ताद मोहतरम फ़खरी अहमद साहब का अल्लाह ताला उनको भी जन्नतुल फिरदौस में बड़ा अल्लाह मुकाम दे और शाहिद इजाज साहब को सेहत तंदुरुस्ती दे। फ़खरी साहब का जो ड्रामा किया ना जी जमालत कमाला, वो जुल्करनैन हैदर साहब का लिखा हुआ था और फ़खरी साहब उसके डायरेक्टर थे और प्रोड्यूसर थे कासम जलाली साहब, टेलीविजन का बहुत बड़ा नाम। वो उस वक्त लाहौर स्टेशन पे थे और जो बेगम उनकी बाजी ज़किया जलाली साहिबा, वो दोनों मिलके इधर ड्रामा भी कभी कभी साथ थिएटर का प्रोड्यूस करते थे। उनका था वो ड्रामा, उसमें मुझे याद है मुझे 500 रुपया मिला था। वो 500 की तरफ तो ध्यान ही नहीं था, यही बड़ी खुशी चढ़ी हुई थी कि ड्रामा मिल गया लाहौर। बड़ी बात है। चलो वो ये जो आपने बात बताई, यानी मेरे जो पैसे बड़े मुझे खुशी हुई वो थे ड्रामे का 500 लेता था, तो अल्लाह बख्शे इफ्तिखार हैदर साहब वो थे उस ड्रामे के डायरेक्टर भी और वो प्रोड्यूसर भी, और वो यानी करता धरता वही थे। तो ये कजाफी स्टेडियम अपना, तो उन्होंने मुझे बुलाया। वो 16 दिन का ड्रामा होता था ना, जा रहा है आपको तो सारा पता है। तो जब मैं पेमेंट लेने गया ना, तो उन्होंने कहा लो भी आज से आपका 200 रुपया बढ़ गया है, वो 500 से 700 हुआ। वाह वाह। तो वो जो 200 जो उन्होंने मुझे दिया वो नई कॉपी थी, वो 2 रुपए वाली, जिस तरह अब 20 रुपए की होती है 20 वाले नोट की, वो 2 रुपए वाले की होती थी। मैं ना जी उस वक्त 500 का 700 होया होना, तो गौरी ने क्या होना, लो जी हुण 700 हो गया, हुण 7 ही खैरान। जी हाँ, बड़े उसकी मुझे बड़ी खुशी हुई कि यानी बड़े जाहिर है। वाह जी वाह। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ। चाहता है अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।